हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे आँखों के रोशनी के लिए कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी के वजह से हमें आईसाइट प्रॉब्लम हो रही है। आज के डेट में अगर आप नोटिस करोगे तो बच्चे से लेके बड़े तक आईसाइट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी? क्या सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के वजह से हमें आईसाइट प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई फर्दर भी रीज़न है? क्या हमारे डाइट में कोई कमी हो रही है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है जिसके वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है? तो आज इस टॉपिक पे पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि क्या किसी न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से भी हमें आईसाइट प्रॉब्लम हो सकती है और किस लेवल तक जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में हम ये नोटिस कर ही नहीं पा रहे कि हमारे डाइट में पूरी तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जिसका रिजल्ट होता है कि अलग अलग तरीके की बीमारी अलग अलग न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से हमें अटैक कर रही है। और हम ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं अचानक से कहाँ से हमें ये बीमारी आ गई, पता नहीं सडनली से हम कैसे बीमार हो गए। तो उसका मेन एक की फैक्टर ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी हो सकती है। एज़ यूजुअल मैंने और भी अपने कई सारे वीडियोस में आपको विटामिन्स के डिफिशियंसी के डिसऑर्डर्स बताए हैं, बीमारियां बताई है। तो एज़ यूजुअल मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर करूंगी कि आखिर कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट है जिसकी डिफिशियंसी हो जाने के वजह से, जिसकी कमी हो जाने की वजह से हमें आई साइट प्रॉब्लम होती है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको सबसे पहले तो उस न्यूट्रिएंट का नाम बता दूं। उस न्यूट्रिएंट का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे आंखों के रोशनी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या ऐसा कहो कि हमारी आंखों की रोशनी एक तरीके से विटामिन ए पे डिपेंड होती है। और भी फर्दर ऐसे विटामिन है जो इसके कंबाइन साथ में मिल के आंखों की रोशनी को प्रोवाइड करते हैं, बरकरार रखते हैं, बट विटामिन ए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इस फैक्टर के लिए। अब हम बात करेंगे कि आखिर विटामिन ए के सोर्सेज क्या है। कौन सी ऐसे प्लांट्स कहो या एनिमल्स के सोर्सेज कहो, मतलब जो लोग वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो कौन कौन से फूड पार्टिकल्स में ये चीज़ें विटामिन ए अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ इंडिकेट की है, इसके थ्रू भी आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो चाहे वो एनिमल बेस्ड हो। अब हम बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। आखिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है। तो सबसे पहला साइन तो हमारी विज़न प्रॉब्लम होगी, हमारे आंखों में धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, हमें सही तरीके से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये पहला साइन होता है जिससे हमारे पता चलता है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हमें हो रही है। और भी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स इसके होते हैं, जैसे हमारे बालों की बात करें तो बाल हमारे बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, हमारे माउथ एरियाज ड्राई हो जाते हैं, हमारे स्किन की बात करें तो स्किन इरिटेट होना शुरू हो जाता है, एक्ने पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे स्किन पे, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और भी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स है इसके गाइस। अगर हम बात करें बोन की, तो बोन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी या कैल्शियम की वजह से नहीं होता। बोन प्रॉब्लम्स विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से भी आज के डेट में हो रही है लोगों में, और लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को। तो मेन फोकस आपको ये करना है प्रिकॉशंस के तरफ, कि हमें सोर्सेज पता चल ही गया, हमें साइन एंड सिम्टम्स तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या क्या इंडिकेट करेगी हमारी बॉडी। अब हम प्रिकॉशंस ऐसे क्या लेंगे जिससे हम इस प्रॉब्लम से बच सके समय रहते। क्योंकि गाइस अगर आप समय रहते नहीं इस चीज़ पे फोकस करोगे तो ये लेटर स्टेज में जब जाती है ना, तो लोगों में कंप्लीट ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देती है, लोगों को बिल्कुल दिखाई देना ही बंद हो जाता है गाइस। इसलिए ये एक सीरियस टॉपिक है, आपको बिल्कुल इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्रिकॉशंस में आपको यही करना है कि आप अपने डाइट में तो सबसे पहले जो भी विटामिन ए रिच सोर्सेज है, प्लांट बेस्ड कहो या एनिमल बेस्ड कहो, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अकॉर्डिंग टू यू आप अपने डाइट में अच्छे सोर्सेज को इंक्लूड करो। ओवरलोड भी नहीं करना है, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट जितनी है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेनी है, सोर्सेज को इंक्लूड करनी है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपके आई का जो एरिया है उसको हमेशा आपको हाइजीनिक रखनी है। मतलब आज के डेट में जितना पॉल्यूशन हो चुका है, तो पॉल्यूशन के वजह से भी हमें कई तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उसको भी हमें हमेशा टाइम टाइम पे चेकआउट करते रहना है कि हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो। और तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो मोस्ट
अगर ये पॉइंट अगर मैं मोस्टली बताऊँ तो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स जो मेकअप के किट यूज़ करते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो एक्सपायर्ड होते हैं या फिर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, ब्रांड्स अच्छी नहीं होती है। तो आप बिल्कुल उसी ब्रांड को चूज़ करो जिसमें आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि आपके लिए वो सही है। अदरवाइज़ अगर अच्छे ब्रांड नहीं होंगे, अगर वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट गलती से आपने लगा दिया, तो वो आपकी आंखों में इन्फेक्शंस क्रिएट कर देगा और उसका आपको बहुत भारी सज़ा उसकी भुगतनी पड़ सकती है। इस वजह से आप हमेशा कुछ भी सेलेक्ट करो तो वो बिल्कुल सही तरीके से चेकआउट करो, क्योंकि ये आपकी आंखों की बात है गाइस, ये एक छोटी सी कोई चीज़ नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपके आई साइट प्रॉब्लम के लिए। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में मोस्ट कॉमन आज के डेट में यही देखा जा रहा है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। बच्चों को इतना ज़्यादा लोग आज के डेट में मोबाइल पकड़ाते हैं, मोबाइल फ़ोन के वजह से उनकी साइट प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आप ध्यान रखें कि बच्चों को मोबाइल देना बंद करें, कम से कम बच्चों को मोबाइल दें और उनके डाइट में विटामिन ए के रिच सोर्सेज को ज़रूर इंक्लूड करो ताकि वो आई साइट प्रॉब्लम से बचे रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए साथ में बने रहें।